Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? कि दिलो मस्जिद है दोनों घर खुदा के, मगर फर्क है इतना कि ये तामीर है तेरी और वो तामीर है उसकी। Islam was born into challenges. ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, अल्लाह फरमाते हैं मैंने कसमें उठाकर कहा कि ये किताब सच्ची है जो तुम्हारी झोली में है। जो अल्लाह का हुक्म आ जाए तो वहां एक मुसलमान का काम यह है कि बस ये अल्लाह का हुक्म है, मेरी समझ में आए या ना आए, हर हाल में मैं उसके ऊपर अमल करने का पाबंद हूं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुमिनीन वल मुमिनाति वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशियात वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल उम्मियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अप्रैल के महीने का 2015 के साल का पहला जुमा है। छुट्टी का जुमा है। हम सारे अल्लाह के घर में जमा हैं। जुमे की नमाज की अदायगी के साथ साथ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बातें सुनने के लिए
फिर उस पर अमल की नीयत करके अल्लाह के घर में जमा हैं। अल्लाह हमारे इस इज्तिमा को, मिल बैठने को मंजूर व मकबूल फरमाएँ। और अल्लाह इसी तरह क़यामत के दिन भी हम सब को जमा फरमा कर इकट्ठे जन्नत में दाखिला नसीब फरमा दे। आमीन ज़ोर से कह दें। हदीस पाक में फरमाया गया कि मस्जिदों को, इबादत खानों को इसी तरह उठाकर जन्नत में रख दिया जाएगा। कुछ खुशकिस्मत, खुश नसीब ऐसे होंगे जो उस वक़्त इबादत में लगे हुए होंगे जब क़यामत कायम होगी। अल्लाह के घरों को आबाद किए हुए होंगे जब अल्लाह क़यामत को कायम करेगा। कोई नमाज में खड़ा होगा, कोई रुकू में होगा, कोई सजदे में होगा, कोई अत्तहियात में होगा, कोई वैसे ही बैठा होगा, कोई कुरान पढ़ रहा होगा, कोई अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा, कोई दुआ कर रहा होगा। फरिश्ते मस्जिद की दीवारों के साथ, फर्श के साथ, छत के साथ उन्हें भी इसी तरह उठाकर जन्नत में रख देंगे। न उन पर कब्र की मंजिल आएगी, न उन पर क़यामत के दिन की सख्तियों की मंजिल आएगी। इसी तरह जन्नत में चले जाएं। जो इस बात का मतलब निकलता है, लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं होती, जो मकसद निकलता है, मतलब निकलता है, वो ये है कि जो अल्लाह के घर को आबाद करता है, जो अल्लाह के घर में अपना वक्त गुजारता है, अल्लाह उसकी इस नीयत का उसको फल देगा कि कब्र का वक्त, हशर के दिन का वक्त, उन औकात की सख्तियाँ सारियाँ अल्लाह पाक माफ़ फरमा कर बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करते हैं। एक हदीस के अंदर फरमाया गया, दुनिया में सबसे अच्छे वो लोग हैं जिनका दिल अल्लाह के घर में लगता है, और सबसे गंदे वो लोग हैं जिनका दिल बाज़ारों में लगता है। तफसील में मैं नहीं जाता, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। जिनका दिल मस्जिद में लगता है वो अल्लाह को बहुत प्यारे होते, जिनका दिल बाजार में लगता है वो अल्लाह को नापसंद होते। एक हदीस पाक के अंदर फरमाया गया, अल मोमिनु फिल मस्जिद कस्समक फिल मा, मुसलमान मस्जिद में ऐसे होता है जैसे पानी में मछली होती है। मछली जिंदा ही पानी में रहती है, पानी से निकाल दो तो मर जाती है। मुसलमान जिंदा ही अल्लाह के घर में होता है, उसको ज़िंदगी अल्लाह के घर में ही मिलती है, उसको सुकून अल्लाह के घर में मिलता है, उसको आराम अल्लाह के घर में मिलता है। अब इसका मतलब यह नहीं होता कि हम बिस्तर उठा कर ले आए अल्लाह के घर में आके सो जाएं कि यहाँ आराम मिलेगा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मस्जिदों में सोने को पसंद ही नहीं फरमाया, कि मस्जिदें सोने के लिए नहीं होती। मस्जिद में जो लहजा गुजरता है वो सोने से ज़्यादा कीमती होता है।
लेकिन मस्जिद में सोना भी अल्लाह को पसंद नहीं होता। वो सोना और होता है, ये सोना और होता है। फरमाया अल मुनाफिकु फिल मस्जिद कत्तैरिल कफस, मुनाफिक मस्जिद में ऐसा होता है कि जैसे कोई परिंदा पिंजरे में बंद हो कि कब दरवाज़ा खुले और मैं उड़ जाऊं। अगर किसी का दिल मस्जिद में ऐसे करता है तो लगता है वो मुनाफिक, वो अंदर से कुछ है बाहर से कुछ है। जिसका दिल मस्जिद में लगता है वो मोमेंट। सबसे बुरी जगह बाजार, और सबसे अच्छी जगह अल्लाह के घर। जिससे ये बात भी मालूम होती है कि जो अल्लाह के घर में रहता है वो अच्छा है, और जो बाजार में ज्यादा रहता है अल्लाह के घर में रहने वाला अपनी ज़बान से कुछ ना कुछ अल्लाह का जिक्र करता ही रहता, और बाजार में बैठने वाला कुछ ना कुछ झूठ बोलता ही रहता। जुबान को अच्छा इस्तेमाल करना अल्लाह को पसंद है, और जुबान को गलत इस्तेमाल करना अल्लाह को पसंद नहीं। यही बात मैं कई जुमों से आप हजरात के सामने कर रहा हूं। तलवार का, तीर का, बंदूक का जख्म जिस्म पे होता है, जुबान दिल को जख्मी करती है। आपके हाथ पांव जिस्म को अल्लाह ने अपना घर नहीं कहा, आपके दिल को अल्लाह ने अपना घर कहा। तलवार का, तीर का, बंदूक का, लाठी का जो जख्म होता है उसकी मरहम होती है, उसका इलाज होता है। अस्पताल बने हैं, डॉक्टर होते हैं, पट्टियां होती हैं। किसी का दिल जख्मी हो जाए तो उसके लिए अस्पताल नहीं होते, उसके लिए डॉक्टर भी कोई नहीं होते, उसकी कोई मरहम, उसका कोई इलाज नहीं होता, सिवाय एक चीज के, वो चीज हमारे अंदर खत्म हो गई कि मैं अगर किसी को जख्मी करके उससे माफी मांग लूं तो ये दिल पे मरहम रख देती। जिस मुसलमान को सबसे पहले सबक दिया गया था माफ करने का, आज उसी मुसलमान ने इस सबक को भुला दिया। मुसलमान आपको कभी माफ नहीं करेगा, और मुसलमान कभी माफी नहीं मांगेगा। ये अल्लाह से माफी मांगने में देर कर देता है तो बंदे से कहां माफी मांगे। काफिर है जो आपको जख्म दे के भी फौरन कहेगा सॉरी। आप मुसलमान को कहें माफी मांग लो, मुसलमान कभी माफी नहीं मांगे। जबकि इसको कुरान के वर्कों में समझाया गया कि माफ करना अल्लाह की सिफ्त है। तुम माफ करके अल्लाह तो नहीं बन जाओगे, लेकिन अल्लाह की सिफ्त को अपने ऊपर लागू कर लोगे। काश हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए कि हम भी माफ करने वाले हो जाएं और माफी मांगने वाले बन जाएं। कहा जाता है माफी मांगने से बंदा बड़ा होता है, छोटा नहीं होता।
ये हमारी सोच है कि मैं माफ़ी मांग लूँगा, मैं छोटा हो जाऊँ। नहीं मेरे दोस्त, अल्लाह माफ़ करता है। क्या अल्लाह छोटा है? अल्लाह तो सबसे बड़ा है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर लोगों ने सताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात छोटी हो गई? बल्कि एक आदमी ने कहा मैंने आपसे बदला लेना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई जल्दी बदला ले लो। वो कहता है कि जब आपने मुझे मारा था मेरी कमीज़ उतरी हुई थी, आपने तो कमीज़ पहनी हुई है, उतारें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमीज़ मुबारक को उतार देते हैं, अब बदला ले लो भाई। अब वो आदमी आता है और आपके जिस्म के साथ चिपक जाता है, आप कहते हैं बदला ले लो। वो कहता क्या है कि बदला मैंने क्या लेना है, मैंने तो आपके जिस्म के साथ अपने जिस्म को लगाकर जन्नती बनना है। माफ़ करने से बंदा बड़ा बनता है, छोटा नहीं बनता। आज हम एक दूसरे के खून के दर पे, एक दूसरे की इज्जत के दर पे मरने मारने पर इस तरह तुले हुए हैं कि जिस तरह जंगल का जानवर होता है, जानवर भी कभी सब्र कर जाता है, लेकिन आज का मुसलमान, अल्लाह हमें इस सुन्नत पे भी अमल की तौफीक दे दे, आमीन कहते हैं। इस्लाम क्या है, ईमान क्या है? सबक याद होगा आपको। मैं शुरू से बात चलाते हुए आगे चले जाऊं कि इस्लाम नमाज पढ़ने का नाम नहीं होता। बेशक नमाज इस्लाम में है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की रूह ये है कि तू अपना आप सारा कुछ अल्लाह के हवाले कर दे, ये इस्लाम। अर्ज किया गया ईमान क्या है, तो इरशाद फरमाया बेशक जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना भी ईमान है, लेकिन आपने फरमाया ईमान की रूह क्या है कि अपने अखलाक को अच्छा कर लो, लोग कहें ये अच्छा है। और जब लोग अच्छा कहते हैं तो बंदा अल्लाह की किताब में भी अच्छा हो जाता, और जब लोग बुरा कहते हैं तो इंसान अल्लाह की किताब में भी बुरा हो जाता। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मरने वाले मुसलमान को अच्छे लफ्ज़ों से याद किया करो ताकि उसका अगला जहान अच्छा हो जाए। हम ना जिंदा को बख्शते हैं ना मुर्दा को बख्शते हैं। ये जो हदीस है ना, तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। अल मुस्लिमो, जानते हो मुसलमान कौन है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अल मुस्लिमो, मुसलमान वो है सलिमल मुस्लिमून, जिसकी जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे और जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले जुबान का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, जुबान से महफूज रहे, फिर फरमाया हाथ से महफूज रहे। इसलिए कि हाथ से मारने वाला तो जुल्म करने वाला जब ही करेगा जब कुछ सामने होगा। जुबान का जुर्म ऐसा है कि सामने कोई हो ना हो मैं किए जा रहा हूं, कोई रोकने वाला कोई नहीं। और कभी कभी तो सामने वाला ताकतवर आ गया, हाथ चलाते वक्त तो पता चल जाएगा ना, लेकिन जुबान चलाने में क्या है, मैं ताकत वाले को भी गाली दे दूं
और हाथ तो मैं चलाऊंगा जिंदा पर, मुर्दा पर मैं कैसे हाथ चलाऊंगा। लेकिन आज हम मुसलमान जिंदा पर भी हाथ चलाते हैं, मुर्दा पर भी हाथ चलाते हैं। कब्रिस्तानों में क्या हो रहा है वो आपके इल्म में है, आप सारी बातें पढ़ते लिखते रहते हैं कि हम तो मुर्दा मुसलमानों को भी कब्रों से निकाल कर उनके गोश्त की बोटियां बनाकर खाने वाले हैं और खा रहे हैं मुसलमान। कुछ लोग बाजारों में औरतों के बाल बेचते हुए पकड़े गए मुसलमान। जब तहकीक की तो पता चला कि जब किसी औरत को कब्र में दफनाया गया तो उसी रात जाकर उसके सर के बाल उतार कर दूसरे दिन मार्केट में बेच देते। क्या है ये? हम फिर भी मुसलमान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुसलमान वो है जिसकी जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे और जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। ईमान क्या है कि तेरी जुबान से तेरे हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अपने अखलाक अच्छे कर। तीसरा लफ्ज कुरान ने कहा वलकानितीन वलकानितात, इबादत करने वाले मर्द और इबादत करने वाली औरतें। इबादत का माना भी मैंने आपको समझाया था कि रूह क्या है। वो ये है कि बंदे बन जाओ, बंदे बन जाओ। मैं यहां गधे घोड़े का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करता कि खोते ना बनो, घोड़े ना बनो। गधा भी काम आ जाता, घोड़ा भी काम आता। गधे और घोड़े का गोश्त हमारे दीन ने खाना हराम किया है, इसलिए कि ये तुम्हारे काम आते हैं, ये तुम्हारे काम आते हैं। नबियों ने गधों पर भी सवारियां की हैं, नबियों ने घोड़ों पर भी सवारियां की। खच्चरों पर भी तुम्हारे नबियों ने सवारियां की हैं, घोड़ों पर भी तुम्हारे नबियों ने सवारियां की। बंदे बन जाओ, बंदे बन जाओ। और सदके जाऊं मैं अपने अल्लाह के, अल्लाह ने कुरान में जहां भी हमें मुखातब किया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तो कहा ही कहा, लेकिन कई जगह कहा या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास। ऐ इंसानों, ऐ बंदे होने का दावा करने वालों, अपने आप को बंदा कहलाने वालों। कहीं का लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, ऐसी बात क्यों कहते हो जो खुद करते नहीं हो। कहीं कहा या अय्युहन्नास, ऐ इंसानों, ऐ बंदो, कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा, हलाल और पाक चीजें खाया करो। कहीं कहा या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, ऐ इंसानों, उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, अपने उस रब की बंदगी करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। वो हर जगह हमें इन प्यार भरे लफ्जों से मुखातब करता। बंदे बन जाओ, इसलिए कि मैंने तुम्हें अपने हाथ से जो बनाया है, मैंने तुम्हें बंदा बनाया है। अच्छा, हालांकि हम जिंदगी के लिहाज से हैवान भी हैं,
हैवान हर उस एक को कहा जाता है जिसमें जिंदगी की रमक दौड़ती है। हयात से बना है हैवान, जिसमें जिंदगी है वो हैवान। लेकिन अल्लाह ने कुरान पाक में हमारे अंदर जिंदगी के बावजूद हमें हैवान के लफ्ज़ से मुखातब नहीं किया, हालांकि वो कहते भी तो जायज है, इसलिए कि हम हैवान हैं, हमारे अंदर जिंदगी दौड़ रही है। हयात का लफ्ज जिसके अंदर भी है वो हैवान है। लेकिन सदके जाऊं अपने अल्लाह के, अल्लाह ने हमें हैवान कुरान में कहीं नहीं कहा। जब भी मुखातब किया या कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, या यूं कहा कि या अय्युहन्नास, ए लोगो, ए बंदो, ए इंसानों, मेरी बात को सुनो। वलकानितीन वलकानितात, इबादत करने वाले मर्द और इबादत करने वाली औरतें। ये 5 वक्त की नमाज इबादत है, ठीक है, हमें इनकार नहीं, लेकिन बंदे बनो कि सिर्फ 5 वक्त के लिहाज से नहीं, 24 घंटे की जिंदगी में बंदे बनो। सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह के घर में आ जाओ तो बंदे बनो, अपने घर में जाओ तो जानवर बन जाओ, बाजार में आओ तो बंदे बन जाओ, घर में जाओ तो जानवर बन जाओ। हम में से कितने हैं बाजार आते हैं तो अच्छे हैं, जब घर जाते हैं तो जानवर होते हैं बीवी बच्चों के लिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में इंसान है बीवी बच्चों के साथ, बाजार में आते हैं तो जानवर बन जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर भी अच्छे हैं, घर भी अच्छे हैं, अल्लाह के घर में आते हैं तो जानवर बन जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे यहां बंदे हैं, बाहर निकलते हैं तो जानवर। हालांकि अल्लाह के घर में वो कहते हैं ना कि किसी बंदे का गधा मस्जिद में आ गया था तो इमाम साहब ने कहा, ओ फलाने तेरा गधा आ गया। उसने कहा, इमाम साहब गधा है ना आ गया, मुझे भी कभी देखा है, गधा था बेचारा इसीलिए आ गया। हम तो कभी कभी मस्जिद में आके भी जानवर के जानवर रह गए, नमाज भी पढ़ ली तो भी जानवर, बाहर निकले तो भी जानवर के जानवर रह गए, इसलिए कि नमाज तो जानवर भी पढ़ता है। अल्लाह के आगे तो झुकता वो भी है, और झुकने के साथ साथ अगर हम बंदे ही ना बने तो हम जानवर से भी बदतर। जानवर होकर भी बंदगी कर जाता है। जानवरों में सबसे पलीद 2 जानवर शुमार होते हैं। एक जानवर को हम सुअर कहते हैं, एक जानवर को हम कुत्ता कहते हैं। ऐसे ही है ना, ये सबसे ज्यादा पलीद जानवर। एक उनमें ऐसा है कि जिनके बारे में हमारी बड़ी बूढ़ियां कहा करती थी, नाम लोगे तो 40 दिन तक जुबान भी पलीत हो जाएगी। अल्लाह हमें ऐसे मुल्क में ले आया कि जहां नाम लेना तो नाम लेना लग रहा, हर वक्त गोश्त भी देखते रहते हैं, सामने खड़ा है। और हमारे एक दोस्त थे, पाकिस्तान चले गए, हांगकांग छोड़ के, वो कभी कभी मुझे भी कहा करते थे, कारी साहब जितना भी बच्चों हफ्ते 1 आध दफा को बोटी बंदा छेकी जाता है, ए ना आख्या करो। कहीं ना कहीं से हम रगड़ जाते हैं। एक उनमें ऐसा है कि कहा जाता है कि नाम लें तो 40 दिन तक जुबान पलीत हो जाती। ये बड़ा अच्छा करती थी हमारी बूढ़ियां कि हमें नफरत दिला गई। अगर हमारी नानी दादियां हमें नफरत न दिला जाती तो आज हम सारे खा पी रहे होते। ठीक है, इंसान है, भूल के कभी वो बेचारा खा बैठा, अल्लाह उसे माफ करे, जानबूझकर तो कोई मुसलमान नहीं खाता। और एक को कहते हैं कुत्ता।
लेकिन कभी कभी देखने में यह भी आता है, कुत्ता होकर भी जितनी वफा वो कर जाता है बंदा भी नहीं करता। बंदे के साथ छोड़िए, अपने अल्लाह के साथ भी इतनी वफा नहीं करता जितना कुत्ता अपने मालिक के साथ कर जाता। जिस दर पे बैठा है, कुछ मिले ना मिले, उस दर को छोड़ के नहीं जाता। हम चारपाई पे, टेबल पे बैठ के खाना खा रहे, वो बेचारा उसी जगह बैठा है। कोई डाल देंगे तो ले लेगा, नहीं डाला तो बैठा है। और सिर्फ अपने मालिक को नहीं जानता, तवज्जो से मेरी बात समझिएगा, बल्कि उस घर के हर बच्चे को जानता है। बच्चे को छोड़िए, उस घर के जानवर को भी, गाय भैंस को भी जानता है कि ये इस घर के हैं। उस घर का बंदा रात को भी आए, आवाज निकाल ले तो कुत्ता कभी भौंकता नहीं, समझता है ये मेरे घर का है। मैं इंसान होकर अपने घर वालों को नहीं जानता, नाराज नहीं होना। मैं इंसान होकर, उसका बंदा होकर उसको भी भौंकता हूं। और जिस नबी का मैं कलमा पढ़ता हूं, उस नबी को भी भौंकता हूं। और जो इन दोनों से प्यार करने वाले औलिया उलमा होते हैं, मैं उनको भी भौंकता हूं। जो मां मुझे अपनी कोख से जन्म देती है, मैं उस मां को भी भौंकता हूं। जिस बाप के खून का लोथड़ा होता हूं, मैं उस बाप को भी भौंकता हूं। और जो मेरे साथ उस घर की चार दीवारी में पले होते हैं, खेले होते हैं, बचपन गुजारा होता है, जिनको मैं अपना बहन भाई कहता हूं, मैं उनको भी भौंकता हूं। मैं अपने घर वालों को नहीं जानता। नाराज नहीं होना मेरे दोस्तों। मैं इसी वजह से बुरा हूं कि मैं कभी कभी आपके सामने सच्ची बात कर देता हूं। वो कुत्ता जिसे हम पलीत कहते हैं, वो हमसे अच्छा, जो अपने उस मालिक को जानता। मैं अपने खालिक को भी नहीं जानता, अपने मालिक को भी नहीं जानता। बाबे बुल्ले शाह ने एक जगह बड़ी अजीब बात कही। ये अल्लाह वाले गोदड़ियों में लाल होते हैं छुपे हुए, ये हमें नहीं पता होता। कभी कभी बात ऐसी कर जाते हैं, जो सोने के पानियों से भी बंदा लिखे तो उसकी कीमत अदा नहीं होती। पंजाबी में शेर है उनका, कहते हैं कि तू जागे पीर सदामे, ते राती जागण कुत्ते, तैंती उत्ते, तू सोवें पलंगा उत्ते, ओ रूड़ियां विच जा सुते, तैंती उत्ते, मालिक दा दर मूल न छड्डण, भावें 100 मारो जुत्ते, तैंती उत्ते, उठ बुलिया यार मना ले, नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते तैंती उत्ते। कोई समझ आई? राती जागे पीर सदावें, जेड़ा राती जागे वो बुजुर्ग हो जाता है। मेरी दुआ है अल्लाह आपको भी रात को जागने की तौफीक दे दे, आमीन जोर से कह दो। राती जागे पीर सदावें, ते राती जागण कुत्ते,
तैती उत्ते तू सोवे पलंगा उत्ते ते ओ रूड़ियां जा सुते तैती उत्ते मालिक दा दरमोल न छड़ दे ते भावें 100 मारो जुते तैती उत्ते उठ बुलिया यार मना ले नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते। वो पलीत है लेकिन कभी कभी तुझसे भी बाजी ले जाता है, मुझसे भी बाजी ले जाता है। इसी बाजी लेने वाले कुत्ते का जिक्र कुरान में मिलता है। अल्लाह वाले सो गए, दरवाजे पे चौकीदारी करने बैठ गया, टांगे बिछा के। कुरान उसकी टांगों का भी जिक्र करता कि वो कैसे फैला के बैठ गया चौकीदारी करने। अल्लाह वाले सो रहे हैं, मैं चौकीदारी करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह इस कुत्ते को इंसान बनाकर जन्नत में दाखिल कर देगा। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीत, उनका वो कुत्ता जो टांगे फैला के गार के दरवाजे पर उनकी चौकीदारी के लिए बैठ गया, वो कुत्ता भी बाजी ले गया। पलीत है। हम मसले पूछते हैं आकर उलमा से, अपने इमामों से, जी कुत्ता मेरे कपड़े को लग गया है, मेरा कपड़ा पलीत हो गया है कि पाक रह गया है। ये नहीं पूछता कि कपड़ा मेरा हराम के पैसे का है या हलाल का है, ये नहीं पूछेगा। कुत्ता लग गया है, पलीत हो गया कि पाक है। मैं हराम खा के आया हूं, ये नहीं पूछेगा। कुत्ता लग गया है, कपड़ा पलीत है कि पाक है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास कूफे का एक आदमी आया, आकर कहता है कि मेरे कपड़े पर मच्छर बैठा था, मैंने मार दिया है, वो खून लग गया, तो मेरा कपड़ा पलीत हो गया कि नहीं? मैंने मच्छर मार दिया। इमाम मालिक हंस पड़े, कहने लगा, फरमाया कूफे वाले, हुसैन का खून बहा दिया, कभी मसला नहीं पूछा? करबला में हुसैन को तुमने ज़िबा कर दिया, कभी किसी से भी मसला नहीं पूछा बख्शिश होगी कि नहीं होगी? मच्छर का खून लग गया तो मसला पूछने आ गए हो कि आया ये मेरा कपड़ा पलीत है कि पाक है? हमारी भी वही हालत है। हम उन कूफियों से भी बड़े कूफी हैं, हम उन कूफियों से भी बड़े कूफी हैं। वस्सादिकीन वस्सादिकात, आगे चलिए। सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरत, ये अल्लाह ईमान वालों की निशानियां बयान कर रहा है। आप ईमान वाले हो? ओ बाबा, ये 2 मण का सर हिला रहे हो, जबान हिला दो छोटी सी। ईमान वाले कहो आमीन, अल्लाह हमें बना दे, आमीन कह दो। हैं तो सही ना भाई, ईमान लाए हुए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस दुआ है कि अल्लाह हमें कामिल मोमिन बना दे, आमीन कह। क़ालतिल अराबु आमन्ना, गांव के लोग आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कुरान में 26वें सिपारे में आता है, क़ालतिल अराबु आमन्ना, ये गांव वाले कह रहे हैं हम मोमिन हो गए। अल्लाह कहते हैं नहीं, वलाकिन क़ूलू असलमना, कहो हम मुसलमान हैं, अभी ईमान बहुत आगे है, ईमान बहुत आगे है, अभी कहो हम मुसलमान हैं। अल्लाह हमें कामिल ईमान वाला बना दे, आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, जोर से कहो, मुसलमान जिना कर सकता है? कहा इंसान है, हो सकता है कभी गुनाह कर बैठे। या रसूल अल्लाह,
नहीं, जोर से नहीं कहा। मुसलमान चोरी कर सकता है, कहा खता का पुतला है, कर सकता है, हो सकता है कभी कर बैठे। कहा या रसूल अल्लाह, मुसलमान झूठ बोल सकता है? इरशाद फरमाया ये कभी नहीं हो सकता। कहो सुभान अल्लाह, ये नहीं हो सकता। ईमान और झूठ, इस्लाम और झूठ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और झूठ, ये एक प्लेट में जमा नहीं हो सकता। ये एक प्लेट में नहीं आ सकता। या तो प्लेट में झूठ ही रहेगा या प्लेट में ईमान ही रहेगा। क्यों? क्यों? तवज्जो। कहा जिस रब पर ईमान रखते हो वो सच बोलता है। बोलो, उसने कभी झूठ बोला है? अगर कोई अल्लाह की तरफ झूठ का शैबा भी कर दे, हो सकता है अल्लाह कभी झूठ बोल दे तो भी बंदा काफिर हो जाता है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ईमान वाला जिस रब पर ईमान रखता है, ये नफी असबात, ला इसे नफी कहा जाता है, इल्लल्लाह ये इस बात होता है। जो हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बातों में एक बात कही कि नफी असबात द पानी मिले। नफी और असबात ये दो चीजें होती है। नफी ला इलाहा, नफी कर दी, इल्लल्लाह ये इस बात है, ये मुस्बत पहलू है। एक की ना करनी है, दूसरे को मानना है। जो कहता है ला इलाहा, नफी भी करता है, इल्लल्लाह फिर इस बात भी करता है उस जात के बारे में जिसने कभी झूठ बोला ही नहीं, शैबा तक नहीं किया जा सकता, सोचा तक नहीं जा सकता। जो रब है ही सच्चा, है ही सच्चा। बल्कि कुरान ने दो जगह अजीब लफ्ज कहे अल्लाह के सच पर। एक जगह फरमाया वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, एक जगह फरमाया वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। एक जगह कील, एक जगह हदीस, ये दो लफ्ज हैं कुरान में। तफसील में मैं जाऊंगा, बात बड़ी लंबी हो जाएगी। उससे बड़ी वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह की बात से बड़ी सच्ची बात किसकी हो सकती है? वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, यहां बात नहीं कहा अल्लाह की कलाम से बड़ी सच्ची किसकी कलाम हो सकती है। मालूम होता है बात और कलाम में फर्क होता है। बात और कलाम में जमीन और आसमान का फर्क भी होता है और कभी बराबर भी हो जाती। अल्लाह पाक कभी आपको उलमा के साथ बैठने की तौफीक दे, कुरान समझने की तौफीक दे, आमीन कह दो तो फिर ये मेरी बातें आपको। जिस अल्लाह के बारे में अल्लाह खुद कुरान में कहे कि उसकी बात से बड़ी सच्ची बात किसकी हो सकती है, उसकी कलाम से बड़ी सच्ची कलाम किसकी हो सकती है, तो जो बंदा उस अल्लाह पर ईमान रखने का दावा कर रहा है ये कैसे झूठ बोलेगा जब वो झूठ नहीं बोलता। और जिस रसूल पर ईमान का दावा कर रहे हो, जिस नबी पर ईमान का दावा कर रहे हो, जिस खातमुन नबीयीन खातमुल मुरसलीन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का दावा कर रहे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे अपने तो अपने रहे 1400 साल हो गए, बेगाने भी उनका झूठ तलाश करने में लगे हुए हैं। आज तक बेगानों को भी उनकी जिंदगी में कुछ झूठ नहीं नजर आया आज तक। ये नहीं कि अबू जहल को नजर नहीं आया, आज तक खोजियों की तरह खोज लगाने में दुनिया रात दिन चल फिर रही है कि कहीं से कोई एक झूठ कमली वाले पे फिट करके दिखा दें।
ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनू, ये ख्याल करना भी बेवकूफ़ी है, ये सोचना भी बेवकूफ़ी है। ये बेवकूफ़ अपनी ज़िंदगियों को ख़त्म कर देंगे, क़यामत आ जाएगी लेकिन उनकी ज़िंदगी में जोड़ नहीं आएगा। कहो बेशक। फिर मुसलमान जब इन दोनों हस्तियों पर ईमान का दावा करने वाला, तो ये कैसे झूठ बोल सकता है। और फिर मैं जुमे वाले दिन आम तौर पर ख़तीब हज़रात कहते हैं कि इन्न सिद्क़ युंजी वल कज़िब युहलिक, सच तो निजात की राह है, जन्नत की राह है। सच तो जन्नत की राह है, सीधी राह है। वल कज़िब युहलिक, ये झूठ है जो इधर उधर है, ये हलाक करने वाला है। युंजी, निजात चाहते हो, निजात चाहते हो तो फिर सच पे आओगे। और हर मोमिन चाहता है कि मेरी निजात हो जाए। आमीन कहते। आप नहीं चाहते मेरी निजात हो जाए? कौन बेवकूफ ईमान वाला है जो कहे मैं निजात नहीं चाहता? दुनिया की भी, कब्र की भी, आखिरत की भी। अल्लाह मेरी हर चीज, हर मुश्किल से मुझे अल्लाह निजात दे दे। तो सच इंसान को निजात की राह दिखाता है। फरमाया मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। आज हापुड़ में मेरा ख्याल है जितना झूठ हम बोलते हैं, शायद ये इन काफिरों को भी इतना झूठ ना आता। बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि इन गरीबों को तो झूठ का पता ही नहीं था, हमने सिखा दिया है सारा। जो लोग पुराने बैठे हो मेरे बात की तस्दीक करेंगे कि 30-40 साल 50 साल पहले आने वाले इन लोगों को झूठ का पता ही नहीं था। हमने आकर इनको झूठ की पट्टियां पढ़ाई। अच्छा, आज हमने झूठ का नाम बदल दिया, झूठ नहीं कहते। बीवी कहती है मैंने घर वाले से बहाना कर दिया, घर वाला कहता है मैंने बीवी से बहाना कर दिया। मुलाजिम कहता है मैंने अपने मालिक से बहाना कर दिया, मालिक कहता है मैंने भी मुलाजिमों से बहाना कर दिया। मिंबर पे बैठने वाला भी कहता है बाबा मैं भी ऐसी लगा दिए हैं। जितने पीर मौलवी झूठ बोल रहे हैं आप भी इतने झूठ नहीं बोलते। किसी जमाने में लोग सच्चे पीर ढूंढते थे, आज झूठे पीर ढूंढे जाते हैं। आजकल तो अल्लाह माफ करे पीर आता बाद में है, ऐलान पहले हो जाता है, पीर साहब आ रहे हैं बैत करने के लिए, तैयार हो जाओ। नमाज के बाद खलीफे भी खड़े हो जाते हैं, बैत के लिए हैं भाई कोई तैयार, पीर साहब की बैत कर लो। पीर साहब भी तैयार बैठे हुए होते। झूठ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ रखे। मुसलमान, इसका मतलब ये नहीं कि इजाजत दे रहे हैं आप, एक बात और या फरमाते हैं मुसलमान से ये उम्मीद इम्कान किया जा सकता है कि वो चोरी कर ले। एक औरत आई, मैं नाम नहीं लेता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहने लगी मैं कभी कभी खावंद के पैसों से चोरी कर लेती कि वो मुझे 100 रुपया देता है सौदे के लिए, लेकिन मैं सौदा भी लेती हूं, ये नहीं कि नहीं, लेकिन उसमें से 10-20 बचा लेती। आया ये चोरी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तेरा खावंद वैसे तुझे नहीं देता? कहा अब्दुल्लाह कंजूस बड़ा है, मांगती हो नहीं देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तेरी चोरी नहीं, कर लिया कर, रख लिया कर। अगर बता दे तो अच्छा है, अगर वो खर्चा देता है तो अच्छा है, अगर नहीं देता घर का खर्चा पूरा हो जाता है तो इसे चोरी नहीं कहते।
ये मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता। और उसने भी तुम्हारे 5 रुपए जमा करके पीछे अपनी माँ बहन को नहीं भेजने होते, वो भी तुम्हारे बच्चों के लिए जमा करती है। कोई सियाणी औरतें ऐसी होती हैं, बाद में पता चलता है जब बच्ची जवान हो गई तो इतना बड़ा जहेज घर बना के निकाल दिया, ये कहाँ से लिया, पैसे कहाँ से आए? तो कहती वो 5-5 रुपए रोज बचा बचा के घर का सामान बनाती रही। कुछ घर को ऐसी चलाने वाली होती, तो इम्कान है। मुसलमान जिना कर सकता है, इम्कान है, गुनाह है, लेकिन खता का पुतला है इंसान। एक आदमी आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आके कहने लगा, या रसूलल्लाह मुझे जिना की इजाज़त दो, मैं कर लिया करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से बिठाया, उस डंडे नहीं मारे, निकल जा खबीस, मेरे दरबार में आकर जिना की छुट्टी मांगता है, इजाज़त मांगता है। कहा बैठो, बिठा लिया। सहाबा किराम मुतवज्जे होते हैं, अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं, ये तरबियत का तरीका है। मैं कभी कभी उलमा हजरात से भी कहा करता हूँ, वैसे तो हम हदीस सुनाते हैं कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा नबी के वारिस हैं, सिर्फ इल्म के वारिस नहीं, नबी की हर सुन्नत हर अदा के वारिस हैं। आप तरबियत किस तरह करते थे? फरमाए बैठ जाओ, बैठ गया। फरमाया क्या कह रहे थे? अर्ज़ की जिना की इजाज़त मांग रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे से आकर कोई तेरी माँ के साथ जिना की इजाज़त मांगे, कोई तेरी बहन के साथ जिना की इजाज़त मांगे, कोई तेरी बेटी के साथ जिना की इजाज़त मांगे, तू दे देगा? कहा या रसूलल्लाह ये कैसे हो सकता है, मैं जिना की इजाज़त दूँ? फरमाया जिससे तू जिना करेगा वो भी तो किसी की बेटी होगी, वो भी तो किसी की माँ बहन होगी। जो बात दूसरों के लिए सोचते हो वो बात अपने लिए क्यों नहीं सोचते? जो बात दूसरों के लिए सोचते हो अपने लिए वो बात क्यों नहीं सोचते? मैं अगर यही बात सोच लूं, मेरे नौजवान साथियों, ना हम आपको कैद करने वाले हैं ना रोकने वाले हैं। हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले? हम तो कुत्ते हैं, नबी का फरमान आपको भौंक के सुना देते हैं, सुन लो। रुक जाओगे तो जी बिस्मिल्लाह, नहीं रुकोगे तो भी जी बिस्मिल्लाह। हमारा काम है सुना देना। हम आकर डंडे से तो आपको रोक नहीं सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई जो चीज अपने लिए अच्छी नहीं समझते हो तो वो दूसरे के लिए भी अच्छी ना समझो। वो भी किसी की मां बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बीवी होगी। मैं अगर यही बात सोच लूं तो मेरा ख्याल है आप और मैं जितने इस गुनाह में मुलव्वस हैं सारे तौबा करने को तैयार हो जाएं कि अल्लाह हमें माफ कर दे। इम्कान है, लेकिन फरमाया दीवार बना दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये इम्कान ही नहीं कि मुसलमान झूठ बोले। वस्सादिकीन वस्सादिकात, तुम्हारा खुदा सच्चा, तुम्हारा मुस्तफा सच्चा, तुम्हारा दीन सच्चा, तुम्हारा कुरान सच्चा। गज़वा तबूक के लिए मुनाफिकीन भी ना जा सके, बहाने किए। 3 बड़े सहाबी हैं वो भी ना जा सके। बस नफ्स सामने आ गया, नहीं गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था निकलो गज़वा तबूक के लिए, लेकिन वो नहीं निकले, सुस्ती आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। मुनाफिकीन ने तो जाके बहाने बना दिए, झूठ बोल दिए, ये हो गया था वो हो गया था, हम नहीं आ सके।
अब ये तीनों सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहने लगे, या रसूल, हम झूठ नहीं बोल, सच्ची बात, कोई बहाना नहीं, बस नफ्स गालिब आ गया, हम नहीं जा सकते। 11वें सिपारे के तीसरे रकू में अल्लाह ने वो पूरी बात बयान की। वअला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, वो 3 जो पीछे रह गए थे, उनकी कहानी भी आपको सुनाऊं। कुरान कहता है तीनों आए, कहा या रसूल अल्लाह झूठ नहीं बोल, सच्ची बात, और ये हमने आपसे सीखा है सच बोलना। अगर वो बहाना कर भी देते तो वक्ती तौर पे तो जान छूट जाती, लेकिन सोचा कि वही के जरिए पता तो चल जाएगा, अब सच्ची बोल दें। अल्लाह पाक ने फरमाया निकाल दो इनको। बोलचाल बंद कर दो मदीने में इनकी। 40 दिन के बाद कहा कि इनकी बीवियां भी इनसे अलग कर दो, तलाक नहीं, लेकिन बीवियों से कहो मेके चली जाए। 50 दिन के बाद अल्लाह ने उन तीनों की तौबा को कबूल फरमाया कि दरबारे रिसालत में बेशक तुमने सच बोला, लेकिन जुर्म यह था कि तुमने मेरे नबी की बात पर लब्बैक नहीं कही और तुम्हारा नफ्स अड़े आया नबी की बात को मानने में। सच इंसान को हजारों मुसीबतों से छुड़ा लेता है, लेकिन एक झूठ इंसान को हजारों झूठ पे मजबूर करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई झूठ बोलता है तो उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है कि फरिश्ते भी मीलों दूर भाग जाते हैं। आज झूठ बोल के माल बेच लोगे, आज झूठ बोल के जान बचा लोगे, आज झूठ बोल के किसी को धोखा दे लोगे, आज किसी पर झूठ बोलकर अपना फायदा कर लोगे, लेकिन यही फायदा कल के लिए वबाले जान बनेगा। यही धोखा कब्र और कयामत को खराब कर देगा हमारी को। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान ना धोखा देता है और ना मुसलमान धोखा खाता। अब मैं किसी को धोखा दे रहा हूं, झूठ बोल के दे रहा हूं, और कुरान ने आपने कई जगह पढ़ा है, सुना है कि कुछ गुनाह ऐसे हैं कि करने वाले पर अल्लाह दुनिया में भी लानत करता है, आखिरत में भी लानत करता है। उन गुनाहों में झूठ एक ऐसा गुनाह है कि जिनके बारे में कुरान कहता है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। और जो सच बोलने वाला होता है अल्लाह कहते हैं मैं इसके साथ हूं, मैं इसके साथ हूं। अब ये आप पर और मुझ पर है कि मैं अपनी जिंदगी में अल्लाह का साथ चाहता हूं या मैं अल्लाह की लानत को चाहता हूं। कुरान ने कहा वस्साबिरीन वस्साबिरात, फौरन, और सादिकीन सादिकात, फरमाया वस्साबिरीन वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। इसलिए कि सच जब बोलता है बंदा तो तकलीफ बड़ी आती है और तकलीफ पर फिर सब्र होता। इसलिए सच के साथ फौरन कुरान ने सब्र को बयान किया। मैंने गुज़श्ता जुमा भी सूरत पढ़ी थी वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। जब बंदा हक पे चलता है, हक की बात कहता है, सच्चों के साथ चलता है, तो फिर राह में रुकावटें बड़ी आती हैं, फिर तकलीफ़ें बड़ी आती हैं। आप भी कहते हैं जिस दिन से सच बोल रहा हूँ तकलीफ़ आ गई, आने दीजिए, कोई बात नहीं।
ये उसकी तरफ से आजमाइशें होती, और वो आजमाइश में उसे ही डालता है जो उसका अपना होता। वो दुश्मनों को और पराओं को आजमाइशों में नहीं डालता। इम्तिहान में उसे ही डाला जाता है जिसको वो अच्छा समझता है। सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरत, सब्र क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र जन्नत की कुंजी है। गोया के सब्र करने वाले के हाथ में अल्लाह पाक जन्नत के दरवाजों की कुंजी दे देता, ना अपने पास रखता, ना फरिश्तों के हवाले करता है। कुछ जन्नती ऐसे होंगे कि जिनकी जन्नतों की कुंजी तो अल्लाह के पास है, कुछ जन्नती ऐसे हैं जिनकी जन्नतों की कुंजी फरिश्तों के पास है, और कुछ जन्नती ऐसे हैं कि जिनकी जन्नत की कुंजियां उनके अपने हाथों में। कह दो सुभान अल्लाह। अब मेरे घर की चाबी मेरे बच्चों के पास हो, मैं घर जाऊं तो बच्चे घर ना हो, तो मैं बेल पे बेल दे रहा हूं, गुस्से भी हो रहा हूं कि कहां मर गए सारे, मैं आया हूं थका हारा, रोटी का टाइम है, भूख लगी है, और चाबी पास नहीं, तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? आप ऑफिस गए, आपकी चाबी आपके मुलाजिम के पास है, मुलाजिम नहीं आया, अब आप खड़े हैं, कितनी आपको तकलीफ होगी। लेकिन अगर चाबी आपकी अपनी जेब में है, इसीलिए एक तरतीब है हमारे दीन की। एक घर में 4 बंदे रहते हो तो चाबी किसी एक को नहीं दो, चारों चाबियां बनवाएं, हर एक के पास चाबी। या फिर जैसे होटलों का तरीका होता है कि रिसेप्शन पे नीचे चाबी दे के जाओ, ताकि बाद में आने वाला कोई साथी आता है जिसके पास चाबी नहीं तो वो आपकी इंतजार में खड़ा ना रहे, इसलिए कि इंतजार अशद्दु मिनल मौत, ये मौत से भी ज्यादा सख्त है। मौत पर तो ईमान है, वो बर्दाश्त है, लेकिन अगर किसी ने आपको कहा कि स्टार फेरी पे आ जाओ, मैं आ रहा हूं, और वो 10 मिनट का वादा किया, घंटा नहीं आया, तो आप बस घड़ी पे ही देख रहे हैं, घड़ी को ही देख रहे हैं, ना पानी पी रहे हैं, आपका पेशाब भी खुश्क हो गया, आप खड़े हैं इंतजार में, हाय मैं उधर निकल गया तो पीछे वो ना आ जाए। और अगर आपने टाइम दे दिया किसी लड़की को, आपकी सहेली, आपकी दोस्त, फिर क्या होगा? समझाने के लिए कह रहा हूं, बाबा आपकी मर्जी है, मैं कौन होता हूं आपको रोकने वाला। एक नहीं, जितनी मर्जी दोस्त बनाओ। चाबी अगर आपके अपने पास है, किसी की इंतजार नहीं करनी पड़ती, तो इंसान कितनी कोफ्तों से, तकलीफ से बचता है। एक बंदा बेचारा पेशाब का मरीज हो और चाबी जेब में ना हो, पेशाब उसे जोर का आया वो और चाबी लेके बच्चे चले जाएं, और पेशाब वहीं दरवाजे पे, उसकी शलवार उसके कपड़ों में निकल जाए तो क्या होगा? सोचिए जरा। हाय सदके जाऊं अपने अल्लाह के, कहो सुभान अल्लाह। फरमाया किसी की जन्नत की चाबी अल्लाह के पास, यह भी शान है कि अल्लाह के पास हो। सूरह दहर 29वें सिपारे में अल्लाह फरमाते हैं, कुछ जन्नती ऐसे आएंगे, अल्लाह गिलमान को हुक्म देगा, आप खोरों में, गिलासों में शराब डाल के पिलाओ। कुछ जन्नतियों को गिलमान पिलाएंगे। और फरमाया कुछ जन्नती ऐसे आएंगे कि अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, मेरे इन बंदों को शराब पिलाओ। और कुछ जन्नती ऐसे आएंगे, अल्लाह गिलमान से कहेगा परे हो जाओ, अल्लाह फरिश्तों से कहेगा परे हो जाओ।
अल्लाह उन जन्नतियों कहेगा आगे आओ, मैं अपने हाथ से खुद पिलाता हूं। अल्लाह खुद पिलाएगा। आपके घर में मेहमान आया, आपने इज्जत अफजाई की, बच्चों से कहा पानी पिलाओ, बच्चों ने पिलाया, मेहमान खुश। कुछ मेहमान ऐसे आए, आपकी बेगम ने गिलास में शरबत डाला, बेगम ने पिलाया, मेहमान खुश। और कुछ मेहमान दिल को लगने वाले ऐसे आए, मैंने बच्चों से कहा मेरे बच्चों ये मेरे बड़े प्यारे मेहमान हैं, मैंने बेगम से कहा ये मेरे बड़े प्यारे मेहमान हैं, तुम परे हट जाओ, मैं अपने हाथ से शरबत पिलाऊंगा। मेहमान खुशी से फूला नहीं समाया। जन्नत में क्या होगा, कुछ जन्नती ऐसे आएंगे गिलमान पिलाएंगे, वो अपनी जगह खुश। कुछ जन्नती ऐसे आएंगे जिनको अल्लाह फरिश्तों के हाथों से पिलाएगा, वो अपनी जगह खुश। और कुछ ऐसे आएंगे अल्लाह कहेगा गिलमानो तुम परे हट जाओ, गिलास भी मेरे हवाले कर दो, बोतल भी मेरे हवाले कर दो, साकी मैं बन जाता हूँ, पीने वाले ये होंगे, हाथ मेरे होंगे, देने वाला मैं हूँगा। दुनिया में तो मेरा नाम लेके पीते रहे, दुनिया में तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते रहे, आज मेरे सामने खड़े होकर मेरे हाथों से पीते जाओ। आमीन कह दे अल्लाह तुझे मुझे उनमें से बना दे, हम अपने अल्लाह के हाथों से पीने वाले बन जाएं। आमीन कह दो। वो भी किस्मत वाले जिनको गिलमान पिलाएं, अल्लाह उनमें से भी बना दे। चलो वो न सही तो ये सही, फरिश्ते जिनको पिलाएंगे अल्लाह उनमें से बना दे। आमीन। ये दर्जे हैं मियाँ, ये थर्ड क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है। और मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ जन्नती ऐसे होंगे जिनके महलों की कुंजी मेरे अल्लाह के पास, कुछ ऐसे जिनकी कोठियों की कुंजियां अल्लाह के फरिश्तों के पास, और कुछ ऐसे होंगे कब्रों से उठेंगे, अल्लाह जन्नत के महलों की कुंजियां जेब में डाल देगा। जाओ जाओ, अल्लाह मुझे रास्ता कौन बताएगा, मेरी जन्नत की कोठी कहाँ है, मेरी जन्नत का बंगला कहाँ है, मकान कहाँ है, सड़क कहाँ है। अल्लाह फरमाएंगे मेरा बंदा नमाज में खड़ा होकर तू कहा करता था इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला, और मेरे महबूब ने कहा था वन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन फत्तब, ये मेरा रास्ता है, ये सीधा जन्नत को जाता है। अल्लाह कहेंगे आंखें बंद करके चलता जा, चलता जा, जहां तेरे पांव रुक जाएंगे वहां तेरी जन्नत का महल आ जाएगा। अपने हाथों में चाबियां डाल ले आए, कब्र से निकलते ही चाबी जेब में डाल दी। आमीन कह दे, आमीन जोर से। वस्साबिरीन वस्साबिरात, वुजू नमाज की चाबी, कहा गया नमाज जन्नत की चाबी। यहां मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात। और सब्र भी चाबी है। दुनिया में तकलीफें उठाई, अब इंतजार की तकलीफ भी नहीं दूंगा, जन्नत की कुंजी जेब में डाल दो। हाय हाय, अल्लाह सब्र दे। आमीन। अल्लाह सब्र, अल्लाह बड़ा साबर है। अल्लाह कसम से, मैं कसम से कहता हूं, मेरे गुनाह अगर आपके सामने खुल के आ जाए ना, तो आप मेरे पास बैठने को तैयार ना हो। इतनी बदबू, कितना वो मेरा अल्लाह साबिर है जिसने मेरे गुनाहों पर भी चादर डाल दी और सब्र किए हुए, छुपा दिए।
छुपा दिए। इसी तरह आप, इसी तरह मैं, इसी तरह हर मुसलमान, हर बंदा गुनाह से भरा लथड़ा हुआ कितना साबिर है मेरा अल्लाह, सब्र करके बैठा, फिर भी हमें कुछ नहीं कहता। कहा गया हदीस में, पुरानी उम्मतें गुनाह करती थीं, अल्लाह रात को फरिश्तों से कहता था जाओ इनके दरवाजे पे लिखाओ इसने ये गुनाह किया है, ताकि सारे मोहल्ले वाले देख लें। जब मेरी आका की उम्मत का नंबर आया तो अल्लाह ने कहा नहीं, मैं सब्र करता हूँ, मैं चादर डाल दूंगा, इनके गुनाहों को छुपा दूंगा, किसी को पता ही ना चले, या मैं जानूं या ये जाने, ये जाने या मैं जाने। सदका है अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने कितना सब्र किया हुआ है। ईमान से अगर हमारी हकीकत खुल जाए, हमारे पास को बैठने को तैयार, अल्लाह साबिर है। अल्लाह ने जो हमें नबी दिया, जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने जो हमें रसूल दिया, जोर से कहो सल्लल्लाहु। अल्लाह ने जो हमें आका दिया, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुनिया में उनसे बढ़कर भी कोई साबिर होगा? उनसे बढ़कर भी कोई साबिर होगा? हम क्यों नहीं? हर मुसलमान वड्डन टुकन पे होया हाय, मैं एनू भी टुक लवाते, एनू भी खा लवा। सड़क पे खोती रेड़ी वाला भी जा रहा हो ना, तो आप रास्ता मांगे ना, वो रास्ता देने की बजाय मुड़ के कहेगा सड़क तेरे प्यो दिए, नहीं देता हूं रास्ता, कर ले जो करना है। आप अपने मुल्कों में जाकर देखें क्या होता है। भाई पत्थर मार के अपनी बसों को तोड़ते हैं, अपनी ही गाड़ियों को तोड़ते हैं, दुकान, किसका नुकसान हो रहा है? ये क्या करते हैं? ट्रैफिक ब्लॉक कर दो, किसका नुकसान होगा? एम्बुलेंस में को पड़ा है तो पड़ा, मर जाए। कितने बेसब्रे हम, जिनका दीन सब्र का सबक सिखाता है। वस्साबिरीन, बस जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला बाकी आइंदा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक नसीब फरमाए।